बहुत करीब है और 17 मई के लिए आपको कमर कसनी पड़ेगी। अब आपका वो समय आ चुका है। रीजनिंग में बच्चे अक्सर सोचते हैं कि हमारे कुछ ही तो सवाल आने हैं कि सर 3, 4, 5, 6 आएंगे और उसको स्किप कर दे, लेकिन ऐसा होता है कि ये सवाल आपके कई बार आपका सिलेक्शन निर्धारित कर रहे होते हैं। और रही बात रीजनिंग की, सर बहुत टिपिकल क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस पूछता रहा है जो क्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये बात बिल्कुल निश्चित तरीके से और बहुत डेडिकेशन और मोटिवेशन से समझ लो कि रीजनिंग जो भी आप संजय सर की क्लास में पढ़ रहे हो वो द बेस्ट लेवल की आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर आप ये क्लास स्किप कर देते हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, क्योंकि ये रीजनिंग के क्वेश्चंस में सर बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत चुनिंदा क्वेश्चंस आपके सामने सेट में आते हैं। तो 17 मई का पेपर है। जितना ध्यान आप उत्तराखंड जीके में भुल्ला भुल्ली दे रहे हैं, जितना ध्यान आप हिंदी में दे रहे हैं, रीजनिंग में भी उतना ही ध्यान आपको देना है। ठीक है जी, इतना आपको बात याद रखनी है। और रीजनिंग की क्लास पर डे आपको अटेंड करनी है। सर आपको आने वाले टाइम में मैराथन भी प्रोवाइड कराएंगे, जो टॉपिक आपके ऐसे होंगे जिनकी जरूरत है। तो जो सर की क्लास होती है, आप लोग अपने दोस्तों तक भी ये बात पहुंचाना कि हर सुबह 11 बजे संजय सर की रीजनिंग RW स्टेट एग्जाम चैनल पे आपके लिए होती है, जिसमें आप बहुत बेहतरीन तरीके से यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न की रीजनिंग की तैयारी आप करते हैं। ठीक है मैम, मैं हर तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो निकाल के करा रहा हूँ। जैसे कि मतलब ये डाइस का क्वेश्चन है, हाँ, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा पासा बनेगा क्या है, लेकिन मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कि कौन सा वाला जो है इन दोनों के प्लेस पर रखा जा सकता है। मतलब डीप में क्वेश्चन, मतलब कोई भी आप वो मौका ही नहीं छोड़ रहे हैं सर कि कहाँ से हम रोक सके उस चीज को। अरे वाह, बहुत बेहतरीन। तो भाई सही चल रही है पढ़ाई और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।